नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बुधियारी खजाना, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इन सबको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। महल बेच दो, मैं खरीदने को तैयार हूं। राजा कर्णदित्य अपनी 4 पत्नियों, माता पिता और दादा दादी पूरे परिवार के साथ वन में आकर रहने लगा। ओ, वानर ने काटी काटी कर ली। बूहू। बहुत अच्छा हुआ, आप हैं ही इसी लायक। गुर्र। राजा सरस्वती और लक्ष्मी का भक्त था। दर्शन दे माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, मोरी अखियां प्यासी रे। मैं इसे बुद्धि दूंगी, मैं इसे धन दूंगी। मैंने राजा के सम्मुख बुद्धि का भंडार रख दिया है और मैंने धन का। देखे राजा किसे चुनता है। वो बुद्धि ही चुनेगा, नहीं वो धन को चुनेगा। अगर पिताश्री ने बुद्धि को चुना तो मैं यही गुल्ली उन्हें खींच कर मारूंगा। मैं मायकी चली जाऊंगी। राजा ने चुना धन। इस समय मुझे बुद्धि की नहीं, धन की आवश्यकता है, जो मेरा राज वैभव लौटा सकता है। महाराज की जय हो। देखो, राजा को धन का महत्व पता चल गया। उसने धन को ही चुना। बुद्धि एवं ज्ञान के बिना धन का कोई महत्व नहीं। गुर्र। मैं इस धन को साफ देती हूं, ये जिसके पास भी रहेगा उसकी और उसके सभी शुभचिंतकों की बुद्धि घास चलने चली जाएगी। गुर्र। साप के कारण राजा की बुद्धि घास चलने चली गई। ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य राजमहल में आए और वहां की उपस्थिति देखते ही सब समझ गए। ओह, अभी सब खजाने के कारण राजा के साथ साथ महल में उपस्थित लोगों की बुद्धि घास चढ़ने चली गई है। ऋषि बिन मांगे राय देवाचार्य ने अभी सब खजाने के विषय में बताने के पश्चात राजा कर्णदित्य को उस खजाने को मेरी जड़ में गाड़ने की सलाह दी। हे कृपया निधान काले जामुन के वृक्ष, इस अभिशप्त खजाने का दान स्वीकार करे। दान की वस्तु को लेने से मैं इनकार भी नहीं कर सकता। और बस बाकेलाल, धीरे धीरे जब लोगों को मेरे वृक्ष के जामुनों के अभिशप्त होने का पता चला तो उन्होंने इस ओर आना भी छोड़ दिया। आज जब मेरी जड़ से खजाना निकल गया तो मैंने राहत की सांस ली। कमबख्त, एक कुदाल तो मैं जरूर मारूंगा, क्योंकि यदि ऋषि ने मुझे ना रोका होता तो मैं अभिशप्त जामुनों को मैं खाने ही वाला था। घर्र। ओह, खटाक। अब मैं वापस विशालगढ़ भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक तो राजा पर मृत्यु योग लगने का पता सबको लग चुका होगा। मिल गया, मिल गया। ये जाल किसने फेंका? ट्रिट ट्रिट। मेरे राक्षसों ने। तो तुम कौन हो? राक्षस राज बुद्धि के पीछे लटके तू। ओह, तुमने वास्तव में इस पंछी को पकड़ने के लिए जाल फेंका था और मैं भूल से इसमें फंस गया। चलो, पंछी को पकड़ लो और मुझे स्वतंत्र कर दो। ट्रिट ट्रिट। नहीं, ये राक्षस इतने निर्दयी नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए ही जाल फेंका था। बेचारा पंछी भूल से फंस गया। मैं इसे स्वतंत्र करता हूं। ट्वीट ट्वीट। धन्यवाद राक्षस भाई। ले चलो इस मानव को राक्षस बस्ती में। अरे, कहां ले जा रहे हो तुम? मेरा क्या करने वाले हो? अचार रस में हेतु हमें तेरी आवश्यकता थी मानो। अचार रस वो क्या होती है? ये तो तुझे शीघ्र ही पता लगेगा, किंतु राक्षस बस्ती की राह सुगम करने हेतु मैं तुझे एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। सुन बाकेलाल कहानी। पूर्व जन्म में एक कुशल आखेटक था जिसका नाम था बान सिंह। अरे बाप रे, ये तो प्रसिद्ध शिकारी बान सिंह है। भागो, एक शिकार पर एक ही बाण चलाता हूं। उसके अचूक निशाने से आज तक कोई नहीं बचा था। बच गया जी, मैं बच गया। मेरा निशाना तो मिर्ग नहीं था, मेरा निशाना तो ये तितली थी। मैं इसी भ्रम में मारी गई कि निशाना मिर्ग ही है। होना पादा कुछ नहीं हो सकता। तभी अब देखो मेरा निशाना। घचाक। शिकारी स्वयं यहां शिकार हो गया। ये क्या जुल्म हो गया, ये क्या सितम हुआ।
ना जानू मैं ना, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, ना जानू मैं, ना जाने कोई और। ओहो ओहो। कौन हो तू दुष्टा? मैं हूं कुलटा राक्षसी। मानव मांस मेरा प्रिय आहार है। दुष्टा, ये तूने क्या किया? कई वर्षों से मैं राक्षस कई वर्षों से मैं स्वर्ण तितली की खोज में था। आज जब वो मुझे मिली और मैंने उसका शिकार भी कर लिया तो तू आ गई मेरे प्रयोजन में बाधा बनकर। आ! इतना कहकर आखेटा के प्राण पखेड़ू उड़ गए। मानो बाकेलाल, राक्षस बस्ती आ गई। शेष कहानी बाद में सुनाऊंगा, यदि तब तक तू बचा रहा तो। किंतु मुझसे तुम्हारी क्या शत्रुता है राक्षस मानव भाई? किंतु मुझसे तुम्हारी क्या शत्रुता है राक्षस मानो भाई? भाई, हम राजा शिलाजीत के राज्य पर चढ़ाई करने वाले हैं। हम राक्षसों का नियम है, युद्ध में विजयी होने के बाद किसी ऐसे मानव की बलि चढ़ाते हैं जो युद्ध करने वाले राज्य का ना हो, उसकी 2 आंखें हो, एक नाक हो, नाक में 2 छेद हो, छेदों में थोड़े बाल हो, एक मुंह हो, मुंह में जीभ हो, दांत भी हो, 2 हाथ हो, हाथों में 10 अंगुलियां हो, 2 टांगे हो, 2 पांव हो, पांव में अंगूठे को मिलाकर 10 अंगुलियां हो, और सिर पर एक बूंदी हो। हे देवदूत, तेरी बलि की व्यवस्था हो गई। अब तू मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं राजा शिलाजीत को ईंट से ईंट बजा दूं। गड्ढे तेना चड्ढी, गडीरे तेना चट्टी, छड़े आते टट्टू, उत्ते टाप चढ़ती, बोलो ही, बोलो ही। वत्स, मैं 3 बार तुझे शक्ति दूंगा। अभी मैं तुझे प्रदान करता हूं फूंक सेना। इसके फूंक के आगे पर्वत भी टिके नहीं रह सकते। बोलो ही। शुक्र मना बेटा बाके कि इन्होंने युद्ध आरंभ होने से पूर्व तेरी बलि नहीं चढ़ाई। राक्षस, लट के तू अपने राक्षसी की सेना लेकर आ पहुंचा राजा शिलाजीत से युद्ध कर दे। दोस्त, तेरी मनसा कभी पूर्ण ना होगी। अरे कमबख्तो, मुझे तो अपनी बस्ती में ही छोड़ आते। आक्रमण, फूको। अरे कमबख्तो, फूक की ताकत बढ़ाओ। फू। अरे कमबख्तो, इतनी तेज फूक मत मारो। त्रिफूक। फूक मारना बंद करो मूर्खो, तुम्हारे उधर अंदर अंदर को जा रहे हैं। उसका मुंह बंद करो। और भी त्रिफूक, और भी त्रिफूक। जोर की हंसी। और भी जोर की हंसी। ये एकाएक हमें देखकर हंसने क्यों लगे? अरे मूर्खो, जाओ, हम निर्वस्तों से युद्ध नहीं लड़ते। इन ढालों से अपनी इज्जत ढक लेना। कमबख्तो, पेट की सारी वायु बाहर निकाल दी। पेट पिचकने से तुम्हारी चड्डियां ही उतर गई। भागो, अन्यथा शर्म से ही मरना पड़ेगा। हमें क्या पता था कि हमारी चड्डियां भी उतर जाएंगी। तेरा भाग्य अच्छा था जो तुझे जीवित रहने का कुछ समय और प्राप्त हो गया। तुम मेरी सुन लेते तो युद्ध में पराजय का मुख ना देखना पड़ता। फिर हे देवदूत, हमारा प्रथम प्रयास विफल हो गया। ओ बोलो। मैं तुम्हें और तुम्हारी सेना को दिव्य गद्दाएं देता हूं जिसका प्रहार खाली नहीं जाएगा। ओ बोलो। आक्रमण के लिए कुछ करो महाराज, दातुन तो कर ले। समय नहीं है दातुन, समय नहीं है दातुन, साथ ले चलो। शीघ्र ही राक्षसों की सेना पुनः युद्ध भूमि में पहुंच चुकी थी। आक्रमण हो। अरे कोई मेरी भी सुन लो। प्रहार करो मेरे बहादुर राक्षस सिपाहियों, शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दो। अरे कोई मेरी भी सुन लो कमबख्तो। ये क्या, देवदूत ने कहा था कि गद्दाओं के प्रहार खाली नहीं जाएंगे, किंतु शत्रु तो एक भी नहीं मरा। तुम सब दिव्य गद्दाएं वही भूल आए हो, और तुमने गद्दाओं के नहीं दातूनों के प्रहार शत्रु पर किए हैं। इतनी देर से मैं यही तो कहना चाह रहा था। महाराज ने ही कहा था कि दातूने साथ ले लो, गद्दाओं के लिए तो बोला ही नहीं था। हम ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। ही। भागो भागो। हे देवदूत, दूसरा प्रयास भी विफल हो गया। ओ बोलो। राक्षस राज, तीसरी बार इच्छा वर देता हूं।
चुप। मेरी राक्षस सेना के प्रत्येक सैनिक को दोहरी ताकत वाले हाथियों की सेना प्रदान करो, जिन पर राजा शिलाजीत के दिव्य मुखों का प्रभाव न होता हो। हम उन्हें हाथियों के पांवों के नीचे कुचल डालेंगे, किंतु ऐसे हाथी तो भंडार में ही नहीं है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय करूंगा। तू युद्ध भूमि में पहुंचकर जैसे ही युद्ध की ललकार लगाएगा, तेरी प्रत्येक सैनिकों को हाथी प्राप्त होगा। राजा शिलाजीत, आज तेरा अंत करके इस युद्ध का सदैव के लिए समापन कर दूंगा। तभी, ओह, ये क्या, दो मुहा हाथी? ये अवश्य ही देवदूत ने प्रदान किए हैं। आगे बढ़ो मेरे वीर राक्षसों। अरे मेरी भी सुन लो, मैं कहता हूं आगे बढ़ो मेरे वीर राक्षसों। देख लो इन महामूर्खों को, हाथियों के दोनों सिरों की तरफ बैठ गए हैं और दोनों तरफ से हाँक रहे हैं। कमबख्त, हाथी बढ़ेंगे किधर? मारो मारो, ये हाथी तो किसी काम के नहीं। भागो, राजा और उसकी सेना निकट आ गए हैं। फिर राक्षस बस्ती लौटकर, अब तुझे बंदी बनाए रखने का कोई लाभ नहीं। आखिर तुम्हारी राजा शिलाजीत से शत्रुता क्या है? बाकेलाल, मैंने तुझे जो कहानी सुनाई थी वो थी अधूरी। अब पूरी सुन। कुल्टा राक्षसी उस अखेटक को मारकर खा गई थी। वास्तव में अखेटक के हाथ में स्वर्ण तितली लग चुकी थी। उस तितली को स्पर्श करते ही उस तितली को स्पर्श करते ही उसे स्वर्ण सीढ़ी प्राप्त हो जाती, जिसकी मदद से वो स्वर्ग तक पहुंच जाता। और एक वरदान के फलस्वरूप इंद्र को अपना सिंहासन उसे सौंपना ही पड़ता। जो कार्य उस समय ना हो सका, वो अब होना तय हुआ। अखेटक ने एक राक्षस के रूप में पुनः जन्म लिया और कुल्टा राक्षसी ने राजकुमारी के रूप में। अब राक्षस जब तक राजकुमारी को मारकर उसको अपना आहार ना बना लेगा, उसे स्वर्ग की सीढ़ी प्राप्त ना होगी, क्योंकि पूर्व जन्म में अखेटक के प्रतिशोध की भावना ने ही उसे इस जन्म में राक्षस योनि में पैदा किया था। और वो राजकुमारी है राजा शिलाजीत की पुत्री राजकुमारी तपन्या। जब तक मैं उसे मार ना लूंगा, तब तक मैं राक्षस योनि में ही रहूंगा। बाकेलाल बेटा, यदि ये तेरी मदद से राजकुमारी को मारकर स्वर्ग का राजा बन गया, तो इसकी विशेष कृपा तुझ पर अवश्य होगी। राक्षस राज, तुमने हर बार अपनी बुद्धिहीनता के कारण ही राजा शिलाजीत से मुंह की खाई। पिछले युद्ध में तुम और तुम्हारी राक्षसी सेना ने दो मुँहे हाथियों को दोनों ओर से हाँकती रही, जब तक कि हाथियों को एक दिशा में हाँकना चाहिए था। वास्तव में तो तुम्हें बुद्धि के सिवाय किसी अन्य ताकत की आवश्यकता ही नहीं है। बुद्धि सर्वत्र बलशाली है। तो क्या करें? मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूं जहां कई बुद्धियां घास चल रही है। तुम उन बुद्धियों को ग्रहण कर लो, फिर युद्ध करो। तुम्हें अपनी राक्षस शक्ति के दम पर ही विजय प्राप्त होगी। वो देखो, वो रही बुद्धियां। किंतु ये बुद्धियां हमारे मस्तिष्क में प्रवेश किस प्रकार से करेंगी, उसके लिए तुम अपने देवता की मदद लो। और फिर देवता के तिलस्मी आदेशों से बुद्धियां हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गई, और अब हमारी बुद्धियों में यह बात आ गई है कि हम तो राक्षस हैं, सर्वशक्तिशाली, मानो तो हमारे सम्मुख चींटी के समान है। राक्षस राज ने राजा शिलाजीत के राज्य में घुसकर मारकाट मचा डाली। धाड़ धाड़। राक्षस शिलाजीत घबराकर राजकुमारी तपन्या को रथ पर ले भागा। अब कहां भागता है राजा, तो हमारे हाथों नहीं बचेगा। रथ खाई में जा गिरा। अरे, राजा शिलाजीत और उसकी पुत्री। मानो रक्त का ये तिलक मेरी पुत्री की रक्षा का कवच है। यदि तूने राक्षस राज के हाथों उसकी रक्षा नहीं की, तो तेरे सिर के दो टुकड़े हो जाएंगे। हुनप्पा मरते हैंगे या बेटा बाकेलाल, प्राण बचा ले हैं तो दौड़ लगा। बाकेलाल, धोखेबाज, रुक जा। इधर विशालगढ़ में महारानी जी, तीसरे दिन के सूर्यास्त के साथ ही हवन कुंड की अग्नि मध्यम पड़ने लगी है और मृत्यु योग भी नहीं टला। अपने लिए श्वेत वस्त्रों की व्यवस्था कर ले। मेरा मतलब तभी, अरे, रथ का घोड़ा मुझे विशालगढ़ में ले आया। मुझे राजा विक्रम सिंह ने ही तोहफे में राजा शिलाजीत को दिया था। मेरी घोड़ी भी यहीं पर रहती है। इसी के साथ, अरे महाराज के चेहरे पर पुती कालिक छट गई। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मृत्यु युग टल गया।
ये मोटे का मृत्यु योग कैसे टल गया? मृत्यु योग तो उस कन्या के हाथों आहुति से टलना था जो शिव की कृपा से पैदा हुई हो। मेरा जन्म शिव के आशीर्वाद से ही हुआ था। बेड़ा गर्क। बांकेलाल, पहले तुमने ही मृत्यु योग लगाया फिर हटाया भी, ऐसा क्यों भला? वो महाराज, शंकर भगवान ने ही मुझे बताया था कि राजकुमारी तपन्या के विषय में, इसलिए मैंने सोचा कि यदि खजाना प्राप्त हो रहा है तो 3 दिनों तक मृत्यु योग लगा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, किंतु दुख खजाना हाथ से निकल जाने का है। किंतु वास्तव में खजाना ही सारी मुसीबतों की जड़ था, क्योंकि वास्तव में ही खजाना ही सारी मुसीबतों की जड़ था, जिसका रहस्य मुझे बाद में पता लगा था। महाराज, राक्षसों ने महल पर आक्रमण कर दिया है। राक्षस लठ केतु को राजकुमारी चाहिए। बांकेलाल राजकुमारी को ले उड़ा। बांकेलाल, दुष्ट, तो मेरे हाथों नहीं बचेगा। राजकुमारी की रक्षा ना कर पाया तो मेरी खोपड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन मुझे सूझ गई है एक भयंकर योजना। मुझे राक्षस राज को चकमा देकर पहुंचना होगा राजा गजराज के राज्य में। ठहरो राक्षस राज, राजकुमारी राजा गजराज सिंह के राजकोष में है। यदि तुमने खजाना स्वीकार किए बिना राजकुमारी को स्पर्श भी किया तो एक वरदान के कारण तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ है वो खजाना? गजराज सिंह तुम्हें खजाना ऐसे नहीं दे देगा, उसे थोड़ा मूर्ख बनाना होगा। सुनो, मैं तुम्हें खजाना प्राप्त करने की तरकीब बताता हूं। तुम्हें एक कबाड़ी का भेष धरना होगा। खुसुर फुसुर, समझ गया। और फिर, कबाड़ी वाला, अपना पुराना धुराना खजाना बेचो। राजा ने कबाड़ी वाले को पुलवा भेजा। महाराज, इन सब सामान की मैं आपको 2,000 रुपया दे दूंगा। 2,000 रुपया? लाओ लाओ। अरे, मस्तिष्क में कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। इसकी बुद्धि इसके साथ छोड़ गई। मैं यहाँ क्या करने आया था? ये खजाना ले जाने। खजाना गधों पर लदवा दिया है, कृपया ले जाएं। और फिर बांके दे पूछी, सत्यानाश, मुझे पता होता कि राजकुमारी तपन्या के हाथों आहुति से ही मृत्यु योग टलना है तो मैं यहाँ आने से पूर्व ही घोड़े की टांगें तोड़ डालता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।